चौधरी ने रिश्ता भेजा है, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तुम्हें तो पता है वो काफी अमीर है, मगर मुझे वो चौधरी एक आंख नहीं बाता। वो हमेशा मुझसे कुक्कड़ की लड़ाई जीत जाता है और लाखों रुपए उड़ा जाता है मेरा तो दिल करता है उसकी गाड़ी पर पटाखे बांधकर उसे हवा में उड़ा दूं। चलो खैर, वो लोग कल यहाँ आएंगे तो उनसे बातचीत भी हो जाएगी। मीठा ये सारी बातें चुपके से मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और फिर जल्दी से पटाखे खरीदने एक दुकान पर आता है। भाई साहब, ऐसे पटाखे दो जिसकी आवाज बहुत गरजदार हो। अच्छा भाई, देता हूँ ऐसे पटाखे जिसकी आवाज काफी तेज हो। फिर मीठा वो पटाखे लेकर चला जाता है तो बिट्टू उसकी दुकान पर आता है। भाई, ये बंदा किस किस्म के पटाखे लेकर गया है आपसे? वो ऐसे पटाखे खरीद कर गया है जिसकी आवाज काफी तेज हो। ये सुनते ही बिट्टू सोचने लगता है, मुझे तो दाढ़ में कुछ काला लग रहा है। जरूर मीठे भाई का इरादा किसी शरारत का है। मुझे मीठे भाई पर नजर रखनी पड़ेगी। फिर अगला दिन होता है तो मीठा पटाखे लेकर गांव के बाहर चुपके से बैठ जाता है और रास्ते में कुछ पत्थर रख देता है। बिट्टू छुपकर ये सब देख रहा होता है। फिर कुछ देर बाद जब चौधरी साहब की घोड़ा गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो चौधरी साहब का नौकर घोड़ा गाड़ी रोक देता है। क्या हुआ, घोड़ा गाड़ी क्यों रोक दी? साहब जी, वो गाड़ी के सामने सड़क पर पत्थर पड़ा है, मैं इसे हटा कर आता हूँ। फिर जैसे ही नौकर पत्थर हटाने जाता है तो मीठा मौका देखकर जल्दी से पटाखे गाड़ी के साथ बांध देता है और उन्हें आग लगा देता है। जैसे ही पटाखे फटना शुरू होते हैं, घोड़ा डर कर भागना शुरू हो जाता है और घोड़ा गाड़ी दरख्त से लगती है, जिससे चौधरी दूर जाकर गिरता है और घोड़ा वहाँ से भाग जाता है। बिट्टू हैरान खड़ा ये सब देख रहा होता है। फिर चौधरी साहब गुस्से में उठते हैं और नौकर के पास आते हैं। किसकी थी ये इतनी मजाल जिसने मेरी गाड़ी के साथ पटाखे बांधे? क्या तुमने देखा नहीं किसकी हरकत है ये? नौकर उनसे माफी मांगने लग जाता है। तभी मीठा वहाँ आता है। चौधरी साहब, ये हरकत इस गांव के चौधरी की है जिसके घर आप रिश्ता देखने जा रहे हैं। लड़के, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं कैसे यकीन कर लूं? तो मीठा उन्हें मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनवाता है जिसमें चौधरी साहब पटाखों की बात कर रहे होते हैं। चौधरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गांव के चौधरी के घर पहुंच जाता है। खबीज इंसान, तूने हमें इस गांव में बेइज्जती के लिए बुलाया था, जो तूने हमारी गाड़ी पर पटाखे बांध दिए। आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी बिट्टू वहाँ आता है। चौधरी साहब, आप दोनों मत लड़ो, मैं बताता हूँ सारा माजरा। ये सब मीठे भाई ने किया है। वो मेरी दुकान से चुगलखोर की किताब लेकर गया था, जिसे पढ़कर वो लोगों का एतमाद हासिल करके उनसे उनके दिल की बात निकलवा कर लोगों को आपस में लड़वाता है। मीठे की ये जरूरत कि उसने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। देख ले चौधरी, मैंने ऐसा नहीं किया, पर उसने मुझे तेरी सारी रिकॉर्डिंग सुनाई है। मैं नहीं चाहता मैं ऐसे घर में अपनी बेटे की शादी करूं जिसके दिल में मेरे लिए नफरत हो। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जा जा, मेरी बेटी के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। फिर वो चौधरी वहाँ से चला जाता है तो गांव का चौधरी बिट्टू से कहता है, बेटू, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारी वजह से मुझे मीठे की असलियत पता लग गई। अगर तुम सच सामने न लाते तो पता नहीं मीठा मुझे और गांव वालों के सामने कितना नुकसान पहुंचाता। चौधरी साहब, ये तो मेरा फर्ज था ताकि मीठे की असलियत का पता लग जाए, ताकि गांव वाले लोग उसकी हरकत से बच सके। बेटू, मुझे तुम पर फख्र है। मुझे तुम जैसा ही दामाद चाहिए था। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? इस बात पर बिट्टू शर्मा जाता है। मतलब इस शर्माहट में तुम्हारी हाँ है। फिर चौधरी साहब अपनी बेटी छम्मो की शादी बिट्टू से करवा देते हैं और मीठे को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बिट्टू चुगलखोर वाली सारी किताबें जला देता है